और अब भारत ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए ऐसा जख्म दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत की वीर सेना ने ऑपरेशन सिंदूर has the loss of jets been glossed over by the government of India. रावलपिंडी में मुनीर के रोने की ब्रेकिंग न्यूज। और ऐसा हम नहीं, तस्वीरें कह रही। ये तस्वीर आपको दिखाते हैं सबसे पहले कि भारतीय सेना ने मुल्ला मुनीर की मौत के लिए भैरव ताल का इंतजाम कर दिया। Joining me now, Air Marshal Rajiv Sachdeva, former Deputy Chief of Major General Yash Moore, defense expert. Appreciate. कश्मीर के पहलगाम पाकिस्तान ने हिंदुओं को चुन चुन कर उनकी पहचान की वजह से मारा, जो पाकिस्तान की आने वाली नस्लों को भी डरा। भारत ने 7 मई 2025 ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के 9 अलग अलग ठिकानों में ऐसी आग बरसाई। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हर उस विधवा के आंसू का था जो के सिंदूर को इन आतंकवादियों ने मिटाया। भारत ने, प्रधानमंत्री मोदी ने जवाब दे दिया। मिसाइलों की गर्जना से रावलपिंडी से लेकर बहावलपुर, फौराबाद से लेकर मीरपुर, हर ठिकाने को। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकरेंट इंडिया। क्या फिर से भारत और पाकिस्तान युद्ध होने जा रहा है? क्या भारत कुछ बड़ा करने की तैयारी में है? क्या ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होने वाला है? क्योंकि अभी न्यूज़पेपर में एक खबर सामने आती है। दरअसल भारत ने नोटम जारी कर दिया है, वहीं पाकिस्तान ने भी नोटम जारी कर दिया है। क्या भारत और पाकिस्तान के बीच स्थिति फिर से खराब हो रही है? क्योंकि कुछ दिन पहले ही भारत और पाकिस्तान युद्ध टाला गया था। जैसे ही पहलगाम टेरर अटैक हुआ, भारत ने ऐसा चुन चुन कर बदला लिया था कि पाकिस्तान की 7 पुश्तें याद रखेगी। आज खबर जब सामने आई तो कयास बढ़ने लगे कि क्या फिर से भारत पाकिस्तान को तोड़ने का सोच रहा है। क्योंकि पिछली बार जब भारत ने नोटम जारी किया था तो पाकिस्तान के परछत्ते तक उड़ा दिए थे। तो खबर छपती है, पाकिस्तान issued notum ahead of India's त्रिशूल ट्री सर्विस एक्सरसाइज नियर सरक्रीक। पाकिस्तान ने भी सरक्रीक के पास में नोटम जारी कर दिया है। वहीं आप भारत की ये न्यूज देख सकते हैं, इंडिया इश्यूड नोटम फॉर ट्री सर्विस एक्सरसाइज अलोंग पाकिस्तान बॉर्डर एमाइड हाइटेंस टेंशन। यानी कि भारत ने पाकिस्तान के पास नोटम जारी कर दिया है, जो कि सरक्रीक वाली जगह है, जो भारत के गुजरात और पाकिस्तान के सिंध वाले प्रोविजन में आती है। यानी कि भारत 30 अक्टूबर से 10 नवंबर के बीच में एक्सरसाइज करने वाला है, जिसमें भारत की तीनों सेनाएं शामिल होंगी। भारत की आर्मी और भारत की एयरफोर्स और भारत की नौसेना, तीनों सेनाएं साथ में मिलकर ये एक्सरसाइज करेंगी, ये युद्ध अभ्यास करेंगी। हाल ही में राजनाथ सिंह जी ने सरक्रीक पर जाकर पाकिस्तान को सीधे चेतावनी दी थी कि पाकिस्तान की भूमि का एक एक इंच अब भारत के निशाने पर है। ऑपरेशन सिंदूर तो सिर्फ एक ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। इसी सब की वजह से पाकिस्तान घबराया हुआ है कि कहीं भारत की सेना पाकिस्तान में घुस न जाए। इसीलिए पाकिस्तान ने भी नोटम जारी कर दिया है। उसने अपनी सारी सेनाओं को सचेत कर दिया है कि आप सरक्रीक वाले स्थान पर सचेत रहे, क्योंकि भारत कभी भी पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। हालांकि हो सकता है कि भारत सिर्फ अभी ये एक्सरसाइज ही कर रहा है, क्योंकि कुछ भी बड़ा करने की प्लानिंग में हो सकता है भारत अभी ना हो। अब भारत सरक्रीक पर एक युद्ध अभ्यास करने जा रहा है। यह युद्ध अभ्यास की चिंता पाकिस्तान को सताने लगी है। भारत त्रिशूल नामक एक युद्ध अभ्यास है जो कि सरक्रीक पर करने जा रहा है, जिसमें भारत की तीनों सेनाएं भाग लेंगी। पाकिस्तान को डर है कि कहीं भारतीय सेना अंदर ना घुस जाए, क्योंकि राजनाथ सिंह जी ने अभी पाकिस्तान को जिस तरह से धमकाया था, पाकिस्तान की नींद उड़ चुकी है। कहीं भारत अफगानिस्तान का साथ देने के लिए कुछ कर तो नहीं रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का फिलहाल में युद्ध चल रहा है, तो कहीं भारत अफगानिस्तान की सहायता करने के लिए ये सब कुछ कर तो नहीं रहा है। ये सरक्रीक वाला स्थान कहाँ पर है, आइए हम इसको थोड़ा सा समझते हैं। ये सरक्रीक भारत के गुजरात वाले कच्छ के इलाके में और पाकिस्तान के सिंध वाले इलाके के बीच एक लंबी सी खाई टाइप है, जो कि लगभग 96 किलोमीटर की है। इस जगह को लेकर भारत और पाकिस्तान 1965 से उलझते हुए आ रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान कहता है कि ये हिस्सा पाकिस्तान का है, और वहीं भारत कहता है कि ये हिस्सा भारत का है। दरअसल अगर इस जगह को नदी मान लिया जाए तो ये थाल वेग प्रिंसिपल के अंतर्गत आ जाएगी।
थालवेग प्रिंसिपल। दोस्तों, थालवेग प्रिंसिपल वह प्रिंसिपल है जिसके तहत यदि दो देशों के बीच कोई दो देशों की सीमा नदी को लेकर विवाद में रहे, तो ये जो नदी है, मान लीजिए कि ये नदी है और ये दो भारत और पाकिस्तान के बीच ये सीमा बना रही है और इनके बीच ये विवाद चल रहा है, तो ये थालवेग प्रिंसिपल के अनुसार ये यहाँ से इनकी सीमाएं डिसाइड हो जाएगी, यानी कि आधी नदी इधर की साइड और आधी नदी इधर की साइड दोनों देशों के बीच आ जाएगी। लेकिन पाकिस्तान का मानना है कि ये जो पानी है ये कोई नदी नहीं है, ये समुद्र का पानी यहाँ पे अंदर जाता है, ये खाई टाइप है जिसमें पाकिस्तान बोल रहा है कि समुद्र का पानी अंदर जाता है, ना कि ये नदी है, इसलिए इसमें थालवेग प्रिंसिपल लागू नहीं हो सकता। दोस्तों, ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि भारत इस एक्सरसाइज के जरिए क्या करना चाहता है। ये आप यहाँ पे एक देख लीजिए, इंडिया हैज इश्यूड ए नोटिस टू एयरमैन, यानी कि नोटम। नोटम वो होता है जिसके तहत सूचित किया जाता है कि इस स्थान पर नो फ्लाइंग जोन है, यानी कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमारी मिलिट्री की सेनाएं यहाँ पर होंगी और ऊपर वाले हिस्से में हवा में हमारे फाइटर जेट्स भी हो सकते हैं, इसलिए आप इस जगह पर से कुछ भी उड़ाए ना। ऐसा ही पाकिस्तान ने अपने वाले इलाके में भी कर दिया है। पाकिस्तान ने कह दिया है कि हमारे यहाँ पे भी नोटम जारी है और आप इस इलाके में आने की कोशिश ना करें। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि आगे क्या हो सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।